Good morning, dear children. How are you? Welcome to History by SRB. Now, dear children, now next class has been started, and in this class we are going to discuss chapter number 9. And what is the name of the chapter? Our homes. तो dear children, इसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को सीखेंगे और इसकी जरूरत सभी को होती है. किसकी? घर की जरूरत होती है. और इस चैप्टर में डियर चिल्ड्रन हम लोग कंप्लीट करेंगे आवर होम्स के बारे में, यानी घर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट डूइंग डिले लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस दिस चैप्टर. और किसी तरह को आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कोई भी वर्ड्स हो, स्टेटमेंट हो, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन यू हैव टू टेल मी. नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन. व्हाट इज गिवन हियर डियर चिल्ड्रन? यू कैन सी हियर, आई लव माई होम वेरी मच. सबकी बात है, हर कोई अपने घर से क्या करता है? बहुत प्यार करता है. आप भी अपने घर से लगाव है, आपको भी अपने घर से लगाव है, आप भी अपने घर को प्यार करते हैं. इट गिव्स शेल्टर टू माई फैमिली. घर का क्या काम है डियर चिल्ड्रन? घर हमें क्या करती है? हमें शेल्टर देती है, यानी हमें रहने के लिए जगह देती है अपने घर में, और हम उसमें अपने फैमिली के साथ में, पूरे परिवार के साथ हम उस घर में रहते हैं. और क्या करती है घर हमारा? इट प्रोटेक्ट्स, यानी कि प्रोटेक्ट मीन्स क्या हो गया? रक्षा करना. तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, विंड, कोल्ड एंड हीट ऑफ द सन. यानी घर जो है हमें क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है. किससे बचाती है? रेन से, यानी बारिश से बचाती है. विंड यानी हवा से बचाती है. कोल्ड यानी ठंड से बचाती है. और हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी से भी हमें बचाती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स, और हमें चोरों से भी बचाती है. चोर घूमते हैं आपके घर के आसपास में? नहीं घूमते हैं, तो चोरों से भी हमें ये बचाती है. नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ डियर चिल्ड्रन हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ होम्स, यानी डियर चिल्ड्रन घर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ होम्स. तो व्हाट इज गिवन हियर? संभवी लिव्स इन अ बंगलो. अब यहाँ डियर चिल्ड्रन बताया गया है कि संभवी एक लड़की है, तुम्हारी सिस्टर का भी नाम हो सकता है, तुम्हारी फ्रेंड का भी नाम हो सकता है. तो संभवी एक लड़की है, और वह कहाँ रहती है? वह एक बंगलो में रहती है. बंगलो कौन हो गया? देखो यहाँ पर ये क्या है? बंगलो है. तो इस तरह के घर को क्या बोलते हैं? बंगलो. बंगलो में रहती है. कहाँ पर रहती है? विथ हर पेरेंट्स इन असम, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ असम में रहती है, एक बंगलो में. इट हैज अ लिविंग रूम. अब यहाँ डीएच ने बताया गया है कि उस बंगलो में क्या क्या है, कौन कौन से कमरे हैं. वहां पर लिविंग रूम है ना. तो एक बच्चे से मैंने पूछा था, गांव में गया था विलेज में, कि बताओ लिविंग रूम मीन्स क्या होता है. तो उस बच्चे ने बताया वह रूम जहां पर केवल लिविंग रूम रहते हैं, जहां केवल जिंदा लोग रहते हैं, उसको लिविंग रूम कहते हैं, है ना. चलो जोक है, ऐसी बात नहीं है. लिविंग रूम जहां हम लोग बैठते हैं, टॉकिंग करते हैं अपने फैमिली मेंबर से, गेस्ट भी आते हैं उसमें, और एक साथ हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं. लिविंग रूम. नेक्स्ट है किचन, जहां आपकी मम्मी खाना बनाती है. गेस्ट आउट, जहां पर आपके गेस्ट रूम होना चाहिए, तो यहाँ पर जहां पर आपके गेस्ट आते हैं तो आप जिस कमरे में रखते हो. स्टडी, और स्टडी रूम भी होता है घर में, जहां पर आप पढ़ाई करते हो. बालकनी होती है, देखो ये बालकनी है, ये जो एरिया है ना, इसको क्या दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बालकनी. तो यहाँ अच्छा लगता है शाम में बैठकर. तो आपके ग्रैंडफादर क्या करते हैं? शाम में बैठकर चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं, और बच्चे यहाँ पर बाहर का नजारा लेते हैं यहाँ पर आके बालकनी में. एंड स्टोर रूम, घर में जितनी सारी चीजें होती है वो जिस रूम में रखा जाता है उसे स्टोर रूम कहा जाता है. एंड गैराज, जहां पर आपके पापा गाड़ी खड़ी करते हैं, पार्क करते हैं. देखो ये क्या है? गैराज है. यहाँ पर गाड़ी खड़ी है ना, पार्क की गई है. तो ये सारा किसका घर है? किसका बंगलो है? संभवी का है. अब आपको देखना है कि आपके घर में क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सा प्लेसेस हैं. और यहाँ पर क्या है? ग्राउंड फ्लोर, गैरेज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, नीचे में गैरेज है. द बेडरूम एंड बाथरूम्स आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर. अब देखो बेडरूम जहां पर हम लोग सोते हैं, और बाथरूम जहां पर हम लोग नहाते हैं, ये इस बंगलो में कहां पर है? फर्स्ट फ्लोर में है, पहले तल्ले में है. द बंगलो हैज ब्यूटीफुल लॉन्स एंड अ किचन गार्डन एट द बैक. और इस घर के पीछे में क्या है? एक सुंदर सा लॉन है. लॉन मतलब जो घर के बाहर में एक खुला एरिया होता है, आप वहां पर बाग बगीचे लगाते हो, घास का मैदान होता है या पार्क टाइप का बना होता है, उसको लॉन कहते हैं. और एक किचन गार्डन. किचन गार्डन मतलब क्या? मम्मी घर में के किचन में गार्डन लगा दी है?
नहीं, किचन गार्डन का मतलब हो गया आप घर की छत पर या घर के बाहर में थोड़ी मोड़ी जो सब्जी लगाते हैं, कोरिएंडर सीड, धनिया पत्ता लगाते हो या कुछ थोड़ा बहुत सब्जी लगाते हो जिसको हम लोग यूज करते हैं, घर में डेवलप किया जाता है गार्डन, तो दैट इज कॉल्ड किचन गार्डन। एट द बैक यानी घर के पीछे क्या है, किचन गार्डन भी है। नेक्स्ट में टुडे द स्कूल इज क्लोज्ड, देखो आज क्या है, स्कूल बंद है। एंड इट हैज बीन रेनिंग हैवली फॉर द लास्ट 1 वीक, यहां बताया गया है कि एक सप्ताह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, हैवी रेनिंग हो रही है। संभवी इज प्लेइंग स्नेक्स एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी वाला देखे हो, लूडो में खेलते हो, तो संभवी भी यहाँ क्या कर रही है, सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है, स्नेक्स एंड लेडर्स, विथ हर ब्रदर रणवीर, तो रणवीर के साथ, अपने भाई के साथ खेल रही है। कहां पर, बालकनी में। सबसे अच्छा जगह बालकनी होता है ना एंजॉय करने का, तो वहां पर बैठ के आप बाहर भी देख सकते हो, खेल भी सकते हो, पेपर पढ़ सकते हो, अपने खुद की स्टडी भी कर सकते हो। तो जिसके घर में बालकनी है तो वहां बालकनी में लोग बैठते हैं और अपना काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाय पीते हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छा जगह लगता होगा। यहाँ पर रणवीर के साथ संभवी क्या कर रही है, लूडो खेल रही है, स्नैक एंड लेडर खेल रही है। हर पेरेंट्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड एंजॉयिंग टी, देखो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और चाय का भी मजा साथ साथ में ले रहे हैं। अब संभवी क्या कर रही है, लूडो खेल रही है। संभवी कजन यानी संभवी के चचेरे भाई बहन, कजन मीन्स क्या होता है डियर चिल्ड्रन, चचेरे भाई बहन। क्या नाम उसका, माला, तो संभवी का जो कजन है माला लिव्स इन मुंबई, तो ये तो असम में रहती है संभवी, लेकिन माला कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। और मुंबई में कहाँ रहती है, इन एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में रहती है। देखो ये अपार्टमेंट है ना, इसको पार्ट में देखो बटा हुआ है, ये सारे घर हैं, है ना, एक अपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड अपार्टमेंट। इसको फ्लैट भी कहते हैं हम लोग। विच इज इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें देखो ना बहुत सारे तल्ले हैं, जितना आपको दिख रहा है सब, सभी में एक क्वार्टर घर है और भी आगे जितने सारे सभी में घर हैं। तो इस तरह का जो बिल्डिंग है इसी को अपार्टमेंट या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या फ्लैट भी कहा जाता है डियर चिल्ड्रन। नाउ तो द फ्लैट हैज ओनली 2 स्मॉल रूम्स, अब इस फ्लैट में क्या है, केवल 2 छोटे छोटे रूम है। द टाइनी बालकनी, बालकनी भी बहुत सा छोटा है, टाइनी मतलब बिल्कुल छोटा। इज यूज्ड एज ए स्टडी, और वो जो बालकनी है वहीं पर स्टडी करने का काम करती है, पढ़ाई करती है, कौन, माला। द किचन इज सो स्मॉल दैट ओनली 1 पर्सन कैन वर्क देयर, अब देखो इसमें किचन इतना छोटा है कि केवल एक ही पर्सन वहां पर किचन में काम कर सकता है या कर सकती है, बहुत छोटा होता है। ये अपार्टमेंट में ऐसा ही होता है, शहरों में अपार्टमेंट होते हैं और वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे वॉशरूम, छोटे छोटे किचन, है ना, ऐसे होते हैं। तो डू यू नो को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे चिल्ड्रन। डू यू नो में क्या बताया गया है कि इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता द लैंड इज लिमिटेड एंड द पॉपुलेशन इज ह्यूज, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, यहाँ क्या है, जमीन कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को बड़े बड़े बंगले नहीं मिल पाते हैं, बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े घर नहीं मिल पाते हैं, उन्हें फ्लैट में रहना पड़ता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहना पड़ता है। ठीक है, नाउ पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब डियर चिल्ड्रन देखो क्या बताया गया है कि लोग जो हैं, पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, हम लोग और आप लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज यानी अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। अब ये अलग अलग तरह के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये डिपेंड करता है लोकेशन और क्लाइमेट पर, यानी किस तरह का घर होगा, कैसा होगा, ये डिपेंड करता है जगह पर। लोकेशन का मतलब कोई भी प्लेस, तो कैसा प्लेस है, जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा जगह होगा उसके अनुसार घर भी बनाए जाते हैं। जैसा वहां का मौसम होता है, क्लाइमेट मतलब मौसम, जैसा वहां का मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग घर भी बनाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टीचर एकदम फर्स्ट से, जब लोग अर्ली मैन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग अर्ली मैन कहाँ रहते थे, अभी हम लोग तो घर में, बंगलों में, फ्लैट में रहते हैं। अर्ली मैन कहाँ रहते थे, तो द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, अर्ली मैन कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे। केव मतलब जानते हो, गुफा,
पहाड़ की गुफाओं में रहते थे। एंड ही एट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, और वो लोग क्या खाते थे, जानवरों के मांस खाते थे, है ना, जानवर खाते थे, फल खाते थे, और बहुत सारे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जड़, वो भी खाते थे। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन समय समय बीतता गया, समय गुजरता गया, और लंबे समय के बाद ये जो लोग जो केव में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ये क्या बन गए, हंटर बन गए। हंटर थे, मतलब शिकारी थे, एंड फूड गेदरर, और फिर उन लोगों ने भोजन को इकट्ठा करना भी सीख लिया। ठीक है, पहले केवल फल फूल खाते थे, तोड़ लिए और खा लिए, जानवरों को मार दिए, खा लिए, लेकिन बाद में वो हंटर फूड गेदरर बन गए, यानी कि मारकर भोजन को इकट्ठा करके रखने भी लगे, और कोई फल फ्रूट्स है तो उसको भी रखना शुरू कर दिए। बिकेम द फूड प्रोड्यूसर, तो जो ऐसा करते थे, जो पहले शिकारी थे, फिर शिकारी के बाद फूड गेदरर हो गए, और वो बाद में जाके क्या हो गए, फूड प्रोड्यूसर्स हो गए, यानी कि वे लोग भोजन को, फसल को उगाने लगे, उगाना सीख गए वो लोग, कैसे फूड को उगाया जाता है, यानी कि एक तरह से खेती करना सीख गए वो लोग। ही स्टार्व्ड लिविंग इन अ स्मॉल हट्स, और जब उन लोगों ने खेती करना सीखा तो उससे क्या हुआ, वो घूमना छोड़ दिए, जहां तहां जाना छोड़ दिए, और छोटा छोटा झोपड़ी बना करके, हट्स बना करके रहने लगे। कहां पर, क्लोज टू हिज क्रॉप्स, जहां पर वो लोग फसल उगाते थे। अब मान लो किसी का खेत है, धान लगाया हुआ है ना, वो कहाँ रहना चाहेगा, खेत के अगल बगल में ही रहना चाहेगा, ताकि खेती करे और उसका यूज करे। छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, नील गाय आएगी, गाय आएंगे, कोई भी आके खा जाएगा। तो क्या हुआ, अब एक जगह रहना शुरू कर दिए। इवन नाउ मेनी पीपल लिव इन हट्स इन विलेजेस, और गांव में भी लोग जो है झोपड़ी में रहते थे, हट्स में रहते थे। द हट्स आर मेड ऑफ बम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मड। अब देखो डिजिटल, ये जो हट्स होते थे, हट्स यानी झोपड़ी किस चीज का बना होता था, मेड ऑफ बैम्बू, बैम्बू मीन्स बांस का, स्ट्रॉ मतलब पुआल, पुआल का, और ड्राइड लीव्स यानी सूखे पत्ते। तो इन तीनों चीजों से, बांस से, पुआल से और सूखे पत्तों से, एंड मड और कीचड़ से, मिट्टी से बनाए जाते थे। आप देखेंगे जो हट्स होते हैं, झोपड़ी होते हैं, आपको शहरों में नहीं मिलेगा, गांव में अभी भी बहुत कम मात्रा में गांव में भी मिलते हैं, तो यहाँ देख सकते हो। दे आर नोन एज कच्चा हाउसेज, और इस तरह से जो घर मिट्टी से, सूखे पत्तों से, पुआल से, बम्बू से, इन सब चीजों से बनाए जाते हैं, इसको किस टाइप का घर कहा जाता है, सच टाइप्स ऑफ हाउसेज आर नोन एज कच्चा हाउसेज, है ना। और या फिर टेम्पोररी हाउसेज, या तो कच्चा हाउस कहा जाता है या फिर टेम्पोररी हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर डियर चिल्ड्रन, एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये हाउसेज, ये जो घर होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, मजबूत नहीं होते हैं। दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन, जब बारिश का समय होता है, जब बरसात आती है, तो ये सब घर में क्या होता है, लीकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी घर में से पानी चूने लगता है। फिर आपको अम्ब्रेला लेके बैठना पड़ेगा घर के अंदर। बैठना चाहोगे, नहीं ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत बैठना। तो रेनी सीजन में लीक करना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ऑल्सो डैमेज देम, और यदि तेज का तूफान आए, तेज की हवा बहे, तो उससे भी ये हट्स जो है नुकसान होता है, डैमेज कर दिया जाता है उसको। जैसे कि तेज आंधी आएगी, तेज हवाएं चलेगी, तो ये जो ऊपर में स्ट्रॉ का जो छत रहेगा, उसको क्या होगा, वो उड़ा के ले जाएंगे, उड़ जाएगा, बस दिन में तारे नजर आने लगेंगे, है ना, दिन में सन आएगा, तारा सब नजर आ जाएगा कंडीशन से। नेक्स्ट में, हट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन स्लम सिटीज। अब नगरों में, शहरों में कहां पर हम लोग हट्स देख सकते हैं, इस तरह के झोपड़ी घर देख सकते हैं, जो स्लम एरिया होता है। स्लम मीन्स क्या होता है, चले, जो झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती होती है। तो झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती को, जहां पर पुअर पीपल रहते हैं, तो इस तरह को स्लम एरिया कहा जाता है, जहां कोई प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग तरीके से बनाया नहीं जाता घर, जैसे तैसे प्लास्टिक का, मिट्टी का, लकड़ी से, इन सब चीजों से छोटे छोटे घर बना लिए जाते हैं। तो इस एरिया को स्लम एरिया कहा जाता है। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, टीन और पॉलिथीन शीट्स, और इनके घर छोटे छोटे टुकड़े ईंटों से बनाए जाते हैं, टीन का यूज किया जाता है, पॉलिथीन का यूज करते हैं, है ना, सीटा का यूज करते हैं, जो सीट्स आते हैं ऊपर में देते हैं एल्वेस्टर्स, तो उस तरह का यूज किया जाता है।
अब आपने कहीं अगर देखा होगा स्लम एरिया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ मैंने स्लम एरिया देखा है, और उस जगह का भी नाम बताएंगे। नाउ नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन, दीज डेज मोस्ट विलेजर्स लिव इन पक्का हाउसेज। आजकल के जो लोग हैं कहाँ रहते हैं डियर चिल्ड्रन? पक्का हाउसेज में रहते हैं, या फिर पक्का हाउसेज को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। और ये परमानेंट हाउस किन चीजों से बने होते हैं? ईंटों से बने होते हैं। अभी तो नए नए घर आ रहे हैं, मार्बल का यूज होता है, मार्बल से बने होते हैं। उसमें स्टोन का भी यूज होता है, यानी पत्थर का भी यूज होता है, सीमेंट का यूज किया जाता है, टिम्बर यानी कि मोटे मोटे लकड़ी का यूज होता है ना। खिड़कियां बनाई जाती है, दरवाजे बनाए जाते हैं लकड़ी के। तो ये सारे चीज परमानेंट हाउस में यूज किए जाते हैं, या फिर पक्का हाउस में। जो सीमेंट वाली घर होती है, सीमेंट से बनाए जाते हैं, उसे पक्का हाउस कहा जाता है। अ वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड हवेली, यानी गांव में जो बड़े हाउस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, कि माउंटेन्स जनरली रिसीव्स हैवी रेन एंड स्नोफॉल। जहां पर माउंटेन होता है, जहां पर पहाड़ होता है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर हैवी रेन होती है, भारी वर्षा होती है, और वहां पर काफी स्नोफॉल भी होता है, बर्फ पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हो, देखो कितनी सारी बर्फ पड़ी हुई है। द हाउसेज इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विद स्लोपिंग रूफ्स। जो कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ जो घर बनाए जाते हैं, इसके छत कैसे होते हैं? स्लोपिंग होते हैं, यानी ढलान होते हैं इस तरह से। क्यों? सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन इजिली, ताकि यहाँ जो बारिश होती है या जो बर्फ पड़ते हैं वो इजिली यहाँ से नीचे चला जाए, गिर जाए, नीचे चला जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट में स्टील्ट हाउस। अब बात करेंगे टीचर स्टील्ट हाउस की। देखो ये जो हाउस है जहाँ पिलर लगे हुए हैं और पिलर के ऊपर ये जो घर बनाया गया है, तो ऐसे घर को स्टील्ट हाउस कहा जाता है। नाउ सी हियर, स्टील्ट हाउसेज आर मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन। जहां पर प्राय बाढ़ आता रहता है, फ्लड्स आते रहते हैं, तो ऐसे जगहों पर, ऐसे एरियाज में स्टील्ट हाउस बनाया जाता है, इस तरह के घर बनाए जाते हैं। ठीक है। क्यों? और कहाँ ये बनाए जाते हैं? जनरली मेघालय हो गया, असम है, तो इन सब प्लेसेस में स्टील्ट हाउस बनाए जाते हैं। द वाटर ड्रेन्स अवे इजिली थ्रू द स्टील्ट हाउस विदाउट डैमेजिंग द हाउस। तो ऐसे घर में क्या होता है डियर चिल्ड्रन, क्या बेनिफिट्स होती है, क्या बेनिफिट होता है? यहाँ पर यदि बारिश होता है या बाढ़ के कारण पानी आ गया, तो आसानी से इस पानी जो है वाटर बाहर निकल आता है, चला जाता है, बाहर चला जाता है। अब डू यू नो में देखो क्या दिया चिल्ड्रन, डू यू नो में अ स्टील्ट हाउस हैज अ लेडर टू क्लिम अप। स्टील्ट हाउस में क्या होता है? लोग सीढ़ी रखते हैं और सीढ़ी बनाते हैं ताकि ऊपर जाने के लिए। अब इसका दो फायदा है, और रात में क्या करते हैं? सीढ़ी को ऊपर उठा लिया जाता है। व्हाट इज रिटन हियर? इट इज रिमूव्ड एंड केप्ट इनसाइड द हाउस। रात में सीढ़ी को ऊपर उठा लिया जाता है, क्यों? ताकि सेफ्टी फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल, ताकि कोई जंगली जानवर ऊपर चढ़ नहीं सके, और साथ साथ कोई चोर भी घर में न घुस सके इजिली। नाउ नेक्स्ट, इन कश्मीर एंड केरला मेनी पीपल लिव इन हाउस बोट्स। यदि आप केरला जाओगे या कश्मीर जाते हो, वहां पर इस तरह के, देखो ये बोट है, नाव है, और नाव के ऊपर में ही घर बना दिया जाता है। ऐसे घरों को क्या बोला जाता है? हाउस बोट, यानी बोट के ऊपर ही हाउस बना हुआ है, और ये इजिली पानी में ही वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजिली चला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, नोमैड्स। अब हम बात करेंगे टीचर नोमैड्स। नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह कभी भी परमानेंटली नहीं रहते हैं और वन प्लेस से अनदर प्लेस घूमते रहते हैं। तो क्या व्हाट इज रिटन हियर, कि नोमैड्स डोंट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस, दे लिव इन कारवांस व्हिच कैन बी मूव्ड अराउंड बाय अ हॉर्स, ब्लॉक कार्ट और वैन। तो ये कारवां से जाते हैं। कारवां मतलब, वैसे तो कारवां कहते हैं जो बहुत सारे लोग एक साथ कहीं निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड कारवां। लेकिन यहाँ पर ये जो वैन है, तो इस तरह के वैन रखते हैं और इसी में सारे अपने घर के सामान रखते हैं। एक तरह से यही इसका घर होता है। और ये लोग क्या करते हैं, कहीं कुछ दिन रहे, 2 मंथ्स 3 मंथ्स रुक गए, वहीं पर टेंट लगाए, वहीं पर रह गए, और फिर बाद में चले गए। तो ये अब मॉडर्न टाइम में इस तरह के देख सकते हो, लेकिन पहले लोग घोड़े का यूज करते थे। घोड़े से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पूरे गांव बस्ती 100 से 150 लोग जाते थे, पूरा फुल फैमिली। यहाँ तक कि वहाँ के जो जानवर होते हैं वो भी जाता है, उसको भी ले जाते हैं। और साथ साथ हॉर्स के साथ साथ ब्लॉक कार्ट का यूज, यानी बैलगाड़ी का भी यूज
करते थे, बहुत सारी बैलगाड़ियां रखते थे और उसमें उसके पूरा फैमिली 150 200 जितने लोग हैं या कम भी हो सकते हैं, वो लोग एक साथ निकलते हैं और दूसरे प्लेस में रहते हैं। आपने कहीं देखा भी होगा, कभी गए होंगे तो आपके अगल बगल में कहीं जहाँ ओपन एरिया होता है वहां पर बहुत लोगों को अपने टेंट लगा के रहते हुए देखा होगा। वो लोग जड़ी बूटी बेचते हैं, दवा बेचते हैं, है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, 3 to 4 months एक जगह रहेंगे और फिर वहां से निकल पड़ेंगे, कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। ऐसे लोगों को नोमैड्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, अब जहां पर गर्म मौसम होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, जैसे कि राजस्थान है, यहां पर कैसे घर बनते हैं, हाउसेज आर बिल्ट विद हाई एंड फ्लैट रूफ्स, यहाँ पर घर काफी ऊंचे बनते हैं और उसका जो रूफ्स होता है कैसा होता है, फ्लैट रूफ्स होता है। आप झारखंड में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, है ना, इन सब प्लेस में भी आपने देखा होगा, या जनरली मैक्सिमम घरों में क्या होता है, इन सब एरिया में घर में छत क्या होता है, फ्लैट होता है और थोड़ा हाइट भी होती है छतें। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और इससे क्या होगा, धूप ज्यादा नहीं पहुंच पाता है और घर क्या होता है, कूल रहता है, ठंडा रहता है। नेक्स्ट में, द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वरांडा टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप द हीट आउट। अब ऐसे घर क्या होते हैं, घर में जो रूम बनाए जाते हैं, रूम के आगे बरांडा होता है जिसको बरामदा बोलते हैं, कॉरिडोर भी, तो वहां बरांडा बनाया जाता है ताकि इजिली वहां पर सारे रूम में, सारे कमरों में हवा इजिली आ सके और घर क्या होगा, ज्यादा गर्म नहीं होगा। चारों तरफ से, स्कूल आपने देखा, जैसे स्कूल जाते हो रूम के आगे क्या होता है, कॉरिडोर होता है, बरांडा होता है, तो उस तरह के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट में, मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। अब देखना डियर चिल्ड्रन कि घर बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल का यूज होता है, क्या क्या बनाया जाता है, किस टाइप के घर में किस तरह के मटेरियल का यूज होता है। यहाँ देखो डियर चिल्ड्रन, मोस्ट पीपल बिल्ड हाउसेज विद मटेरियल दैट आर अवेलेबल लोकली। तो हमारे घर के आसपास, आपके घर के आसपास जिस तरह की चीजें मिलती है, बेसिकली उन्हीं चीजों से घर बनाए जाते हैं। लोग बैम्बू का भी यूज करते हैं बनाने में, यानी बांस का यूज करते हैं, घास का यूज करते हैं, क्ले यानी मिट्टी का यूज करते हैं। किस तरह के घर बनाने में, हट्स यानी कि झोपड़ी, हट जो होते हैं, हट झोपड़ी, तो उसको बनाने में कहाँ बनाए जाते हैं झोपड़ी, विशेषकर स्पेशली गांव में आप देख सकते हो, लेकिन शहरों में भी, स्लम एरिया में भी बनाया जाता है। सम पीपल ऑल्सो यूज टीन रूफ्स, कोई कोई टीना का जो छत होता है उसका यूज करते हैं, एस्बेस्टो सीट का यूज करते हैं। ये एस्बेस्टो सीट क्या होता है, आपने देखा होगा, सीमेंट का बनाया जाता है, इस तरह का डिजाइन बनाए जाते हैं, तो है ना, छत टीना का भी होता है, तो इसे ही कहा जाता है एस्बेस्टो सीट्स। अब ये क्यों बनाए जाते हैं, क्यों यूज करते हैं गांव में या पुअर पीपल में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली मटेरियल का बना हुआ नहीं होता है। नाउ इन सिटीज मोस्ट पीपल यूज मटेरियल्स लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स इटीसी। लेकिन डियर चिल्ड्रन, यदि आप शहर जाओगे, टाउन में जाते हो, वहां पर जो घर बनाए जाते हैं, वहां पर लोग क्या यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, यानी शीशे का, स्टील का यूज करते हैं। सीढ़ी में आपने देखा होगा स्टील का यूज किया जाता है, खिड़कियों में सीमेंट का यूज किया जाता है, महंगी लकड़ियों का यूज होता है, स्टोन का भी यूज होता है, और मार्बल तो कॉमन हो गया है, मार्बल आजकल सभी लोग लगाते हैं, मार्बल का यूज होता है, और बिना ईंट का तो बनेगा ही नहीं, तो ब्रिक्स यानी ईंटों का भी यूज किया जाता है, भी नहीं ईंट तो यूज होता ही है ना। अब इससे जो घर बनता है टीचर, ये काफी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हाउसेज मेड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में, जंगलों में कैसे घर बनाए जाते हैं, तो जंगलों में क्या पाए जाते हैं, वुड यानी लकड़ी इजिली अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है लकड़ी, तो यहाँ पर वुडन हाउसेज बनाए जाते हैं, यानी कि लकड़ी के घर ज्यादा लोग बनाना पसंद करते हैं। और लकड़ी के घर को क्या कहा जाता है डियर चिल्ड्रन, लॉग केबिन्स। लॉग केबिन्स ये लकड़ी के बने होते हैं। अब देखो क्या बताया गया है डियर चिल्ड्रन कि कोल्ड क्लाइमेट, इन कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो पीपल यूज अ लॉट ऑफ वुड, है ना। जो ठंड का समय होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, उसमें लोग लकड़ी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इससे क्या होता है, हाउस को गर्म रखा जाता है ठंड के दिनों में। नेक्स्ट में डियर चिल्ड्रन कि हाउसेज ऑन सी शोर,
यानी कि समुद्र के किनारे का जो घर होता है। तो सी शोर, समुद्र के किनारे जो घर होते हैं, ये भी किससे बने होते हैं? स्ट्रॉन्ग, ये भी मजबूत बने होते हैं। वाटर प्रूफ होता है, यानी कि पानी उसमें इजीली नहीं जा सकता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सॉल्टी विंड्स। तो समुद्र के किनारे हवाएं तेज बहती है और हवा में पानी की मात्रा होती है, नमक की मात्रा भी हो जाती है, जिससे शरीर क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है। अगर वहां जाओगे, सी शोर में जाओगे, समुद्री एरिया जाओगे, वहां पर जो मॉइस्चर होता है ज्यादा, शरीर चिपचिपा हो जाता है वहां पर, है ना। तो ऐसे कंडीशन में वहां जो घर बनाए जाते हैं, वहां ऐसा बनाया जाता है जिससे उस तरह की हवा अंदर ना हो सके। वैसी हवा बहेगी तो वहां बंद कर दिया जाता है, और काफी घर मजबूत भी होता है। नॉर्मली दीज हाउसेज हैव बिग ग्लास विंडो। और ऐसे घरों में क्या होते हैं? बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां होती है। क्यों बनाए जाते हैं ऐसे? ताकि अलाउ द कूल ब्रीज टू इंटर, ताकि जो ठंडी हवाएं हैं, वो धीमे धीमे हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं जो समुद्र से बहती है, वो घर के अंदर भी आ जाए। और तूफान भी आए, सपोज कभी तूफान आ जाए, तेज हवाएं बहे, तो उसको अगर बंद कर लिया जाता है तो किसी तरह की कोई हवा अंदर नहीं आ पाएगी। और इसके लिए लोग वहां बड़े बड़े ग्लास के विंडो लगाते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मनी दैट कैन बी स्पेंड। यानी कि अब इस बात पर भी डियर चिल्ड्रन डिपेंड करता है कि कैसा घर होगा, लोग कैसा घर बनाएंगे। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उनके पास पैसा कितना है। पैसा फेंक और तमाशा देख। तो जितना आपके पास पैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप घर बना पाएंगे, है ना। जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो अमीर आदमी है, वो बड़ा घर बनाएगा, महंगी महंगी चीजें उसमें लगाएगा। अ कॉमन पर्सन यूजेज चीपर मटेरियल एंड बिल्ड्स स्मॉल हाउस। तो जिनके पास पैसा कम है, जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, ये क्या बनाएंगे? ये जो घर बनाएंगे, छोटे घर बनाएंगे, और उनमें ज्यादा महंगी चीजें नहीं लगाएंगे, चीपर यानी सस्ते चीजों का यूज करेंगे। लेकिन जो रिच है, आपके जैसे जो अमीर है, वो क्या करेंगे? वो कॉस्टली मटेरियल का यूज करेंगे, महंगी महंगी लकड़ियों का यूज करेंगे, महंगे महंगे स्टील का यूज करेंगे। तो इस तरह से वो क्या बनाएंगे? एक बहुत ही बड़ा घर बनाएंगे। ऐसा होगा ना? यस। सो डियर चिल्ड्रन, दिस चैप्टर completed. If you have any question, if you have any query, if you have not understood any type of statements or paragraph, you can ask in the comment box, then I will tell you the answer. So dear children, already we have completed the story part of this chapter. तो हम लोगों ने कहानी इस चैप्टर का जान लिया है, डिस्कस कर लिया है, और now we have to complete the question answer of this chapter. That is very very important, and we have to start from question number A. And already we know that what is the question number A. Always we see tick the correct option. So now dear children, we have to start from here and see what is the first one. So first one is given here, a house that is always made above the ground level. यानी वैसा घर जो हमेशा जमीन से ऊपर बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया जाता है। इस हाउस को क्या कहा जाता है? दिस हाउस इज नोन एज स्टिल्ट हाउस. So option number A will be correct. Now dear children, next one, number 2. What is given in number 2? The material used in making permanent house is. यानी dear children, जो permanent house बनाया जाता है, उसमें किस तरह का मटेरियल का यूज किया जाता है? तो वहां यूज किया जाता है सीमेंट का यूज किया जाता है. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. और नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, नंबर 3 इज दैट कि अ हाउस ऑन व्हील्स इज अ. यानी जो घर हमेशा घूमते रहते हैं, वो कौन सा घर क्या कहलाता है उसे? जैसे वन प्लेस से अनदर प्लेस लोग जाते रहते हैं, और कोई बैलगाड़ी लेकर के, या फिर एक गाड़ी दिखाया गया था, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो कार है, तो इस कार में लोग जाते हैं. इस तरह के घर को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कारवां. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, कारवां. सो नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 4 इज दैट व्हाट इज गिवन हियर डियर चिल्ड्रन, द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड्स डिपेंड्स ऑन. यानी यहां पूछा गया है कि जो लोग हैं, पर्सन है, द टाइप ऑफ हाउस अ पर्सन बिल्ड, यानी जिस टाइप के घर लोग बनाते हैं, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है. यानी कि जो कोई भी लोग है, आप हो, हम हो, या कोई भी है, यदि वो घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है घर का लोकेशन पर, और मनी, आपके पास कितना पैसा है उस पर डिपेंड करता है, और
जगह कैसा है, प्लेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है, आप कैसा वहां का मौसम है इस पर भी डिपेंड करता है कि घर कहाँ पर बनाना है, और साथ ही साथ उस एरिया में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या पाए जाते हैं, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग घर बनाने का डिसीजन लेते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, अब आप समझ में आ गया होगा कि विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ, यानी हमें ए भी देखना है और बी भी देखना है। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। So now this one, dear children, completed, and next one is that fill in the blanks. So option you can see here, help box you can see here, and options are there. Now dear children, what is given the first one? The first one is given the early man ate, यानी early man जो थे वो खाते थे, क्या खाते थे? Of animals, यानी जानवरों को। जानवरों को क्या खाते थे? आंसर होगा flesh, यानी कि मांस। तो यहां पर आपको लिखना है FLESH, फ्लैश, यानी कि अर्ली मैन जो है वो जानवरों के मांस खाते थे, फ्लैश खाते थे। नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट ब्लैंक स्पेस इज गिवन हियर, आर मेड ऑफ बैम्बू, यानी कि बम्बू का बना होता है, यानी बांस के बने होते हैं, स्ट्रॉ पुआल के बने होते हैं, ड्राइड लीव्स यानी सूखे पत्तों के बने होते हैं, और मड यानी कि कीचड़ से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं। कौन सा ऐसा चीज बना होता है? हर्ट्स। यहां पर क्या होगा? हर्ट, HUTS, हर्ट्स, यानी झोपड़ी जो होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, झोपड़ी होते हैं। तो झोपड़ी जो होता है वो इन चीजों से बना होता है, बैम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मड। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर हर्ट्स। नेक्स्ट वन इज नंबर 3 इज दैट डैश डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो वन प्लेस पर हमेशा परमानेंटली नहीं रहते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। कौन नहीं रहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, नोमैड्स। तो आंसर क्या होगा? नोमैड्स। सो डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट डाउन हियर नोमैड्स, जो एक जगह कभी नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनका जीवन इसी तरह से चलता रहता है। नाउ नंबर 4 इज डियर चिल्ड्रन कि हाउसेज ऑन सी शोर्स आर मेड विथ, यानी वैसे घर जो समुद्र के किनारे होता है ना, उसको बनाया जाता है किससे? डैश प्रूफ मटेरियल्स। तो यहां पर क्या होगा? वाटर प्रूफ। तो दिस वन water, you have to write down here water, तो waterproof materials. Now next one is number 5 is that wood keeps a house warm in, यानी जो लकड़ी होता है वो घर को क्या करता है? गर्म करता है। लेकिन कब? जब उसे जलाते हैं। कौन सा मौसम में? डैश वेदर, यानी कि मौसम में। किस मौसम में? ठंड के मौसम में। सो ऑप्शन यू कैन सी हियर कोल्ड। तो ये कोल्ड मीन्स ठंड हो गया, एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर कोल्ड। अभी ठंड का मौसम है ना, घर में आप लकड़ी का आग जलाते होगे या वो हीटर का यूज करते हो। चलो यहाँ पर कोल्ड वाटर वुड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा चिल्ड्रन? कोल्ड होगा। यू हैव टू राइट डाउन कोल्ड। तो वुड कीप्स अ हाउस वार्म इन कोल्ड वेदर, यानी ठंड के दिनों में लकड़ी जो है घर को गर्म रखती है, लकड़ी को जलाया जाता है। ऐसा नहीं कि कच्चा लकड़ी रखो और आपका घर गर्म हो जाएगा, नहीं, लकड़ी को जलाते हैं और जलाकर घर को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कौन कौन से ऐसा यूज करते हो। नाउ नेक्स्ट में डियर चिल्ड्रन नंबर सी इज दैट मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में क्या करना है? स्लोपिंग रूफ्स में डियर चिल्ड्रन जिसका छत जो होता है ढलान होता है, ढाल होती है, स्लोपिंग उसको कहा जाता है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में स्लोपिंग। तो स्लोपिंग रूफ्स यानी ढलान वाली छत। तो इसका क्या होगा? माउंटेन हाउसेज, यानी इस तरह के घर कहाँ बनाए जाते हैं? पहाड़ वाले माउंटेन हाउस, जहां लोग पहाड़ी लोग रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं लोग, हाई लेवल का जो एरिया होता है, हाइट वाली, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है ना, दार्जिलिंग है, तो वहां पर स्लोपिंग रूफ्स वाले छत, जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहां पर लोग स्लोपिंग रूफ्स वाले घर बनाते हैं। नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन कारवां। तो कारवां क्या होगा? मूविंग हाउसेस। कारवां चलता फिरता घर है ना, मूविंग हाउस कारवां। नेक्स्ट डियर चिल्ड्रन हवेली आपने देखा है गांव में? तो हवेली कहां पर रहता है? गांव में। बिग विलेज हाउस, यानी गांव में जो बड़े बड़े घर होते हैं, ओपन खुले टाइप के होते हैं, उसे हवेली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 3 का डी होगा। स्टिल्ट हाउसेस कहां पर होता है? जहां पर
फ्लड आते हैं, बाढ़ आता है, तो ऐसे एरिया में स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अर्ली मैन, तो अर्ली मैन कहां पर रहते थे गुफाओं में यानी केव्स में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी केव्स, ऑप्शन नंबर बी। तो 1 का हो गया सी, 2 का ई एंड 3 का डी, 4 का ए एंड 5 का बी। दिस वन completed children. And now next one is that question answer. To answer the following questions, I have written the question answer. So let's see the question answer, and after that we have to complete value based questions, and also map skills is there. So we have to complete also map skill. So first of all we have to complete the question answer and question number D. So let's start. Dear children, question answer is ready here. You can see the all question answer I have written here. So first one, dear children, what is given here? Why do we need a house? यानी हमें घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Why do we need a house? Now answer you can see, dear children. You can write in this way कि house gives us shelter and protects us from rain, cold, heat, thieves and wild animals. Okay, यानी कि हमें हाउस क्या करती है? हाउस जो है वो हमें शेल्टर देता है यानी कि रहने का स्थान देता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हमें बारिश से बचाती है। कोल्ड से बचाती है, ठंड से बचाती है। हीट यानी गर्मी से बचाती है। थीव्स यानी कि चोरों से बचाती है, और साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों से हमें बचाती है। सो वी नीड अ हाउस, और इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें घर की आवश्यकता पड़ती है। नाउ नेक्स्ट वन में number 2 is that, dear children, D2 is different types of houses are built in different areas, यानी कि अलग अलग तरह के प्लेसेस में अलग अलग टाइप के घर बनाए जाते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है डियर चिल्ड्रन? एग्जांपल के साथ आपको बताना है कि अलग अलग प्लेसेस में डिफरेंट टाइप के घर बनाए जाते हैं। कैसे? नाउ यू हैव टू राइट डाउन हियर आंसर इन दिस वे। नाउ राइट आंसर इन दिस वे। अब देखो डियर चिल्ड्रन, आपको करना क्या है, यहां से यहां तक डिफरेंट टाइप्स से लेकर के एरियाज तक आपको सेम टू सेम यहां पर नोट डाउन करनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन डिफरेंट एरियाज, सेम है ना? जो यहां पर है सेम टू सेम क्वेश्चन का आप यहां तक नोट डाउन करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, आप सेम टू सेम यहां पर नोट डाउन करेंगे। अब मेन आंसर आपका स्टार्ट होता है यहां से, बिकॉज से। तो इसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज, यानी क्योंकि, because it depends on location and climate of that place, यानी कि डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट टाइप के घर बनाए जाते हैं। अलग अलग एरियाज में, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइप के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पर? एरिया का क्लाइमेट क्या है, वहां का मौसम कैसा है, और लोकेशन यानी वहां पर कैसा लोकेशन है, किस तरह का जमीन है, कैसा प्लेस है। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कैसा घर बनाएंगे। तो लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। आंसर कंप्लीटेड है चिल्ड्रन। अब एग्जांपल पूछा गया है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो आप यहाँ पर एग्जांपल भी लिखेंगे। सपोज एट असम, तो असम में किस टाइप के घर बनाए जाते हैं? स्टिल्ट हाउसेज, यानी जिसमें पर जो जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं, जिसमें पिलर दिए जाते हैं, पिलर के ऊपर बनाया जाता है। कश्मीर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कश्मीर में कैसे बनाए जाते हैं? स्लोपिंग रूफ्स हाउसेज, वैसे घर बनाए जाते हैं जिसका छत ढलान होती है, ढलान वाली छत। नेक्स्ट वन, मुंबई का एग्जांपल दे सकते हैं। मुंबई में कैसे घर बनाए जाते हैं? फ्लैट्स, वहां पर फ्लैट बनाए जाते हैं, अपार्टमेंट बनाया जाता है, तो इस तरह का घर बनाया जाता है। दिस वन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, वी हैव टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन कि हाउ डू पीपल लिविंग इन हॉट क्लाइमेट कीप देयर हाउसेज कूल, यानी कि वैसे लोग जो गर्म वाले मौसम में रहते हैं, गर्म हॉट क्लाइमेट वाले एरियाज में रहते हैं, वे अपने घरों को कैसे ठंडा रखते हैं। नाउ लेट्स वी सी द आंसर। नाउ डियर चिल्ड्रन, आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि पीपल बिल्ड देयर हाउसेज विद हाई फ्लैट रूफ्स एंड ओपन वरांडा टू कीप देयर हाउसेज कूल, यानी हॉट क्लाइमेट में गर्म वाले प्लेसेस में घर कैसे बनाते हैं? हाई यानी ऊंचा होता है, फ्लैट रूफ्स, उसका छत कैसा होता है? चपटा होता है, फ्लैट होता है, और घर के चारों साइड खुला बरामदा बनाया जाता है। जैसे स्कूल में आप देखते हैं, स्कूल में
एक लाइन से बरामदा होता है और एक लाइन से कमरे बने होते हैं। तो वहां पर घर के चारों ओर क्या होता है, बरामदा होता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इस तरह से, टू कीप देयर हाउसेस कूल, तो इस तरह से अपने घर को ठंडा रखने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। छत को ऊंचा रखा जाता है, घर की हाइट ऊंची होती है और छत कैसा होता है, फ्लैट होता है और खुला बरामदा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर D4 इज दैट कि लिस्ट द मटेरियल्स दैट पीपल यूज फॉर बिल्डिंग परमानेंट हाउसेज इन सिटीज, यानी कि शहरों में, नगरों में परमानेंट हाउस बनाने के लिए लोग जो है किस तरह के मटेरियल का यूज करते हैं, कैसे किन किन चीजों का यूज करते हैं शहरों में, है ना। शहर में आपने देखा होगा, घर देखा होगा किस चीज के बने होते हैं। नाउ आंसर यू कैन राइट डियर चिल्ड्रन इन दिस वे कि मटेरियल्स लाइक सीमेंट का यूज करते हैं, सैंड बालू का यूज करते हैं, ब्रिक्स यानी ईंट के बने होते हैं, ईंटों का यूज करते हैं, मार्बल, अभी तो सभी घरों में क्या लगाए जाते हैं, मार्बल लगाया जाता है, स्टोन का भी यूज होता है। तो ETC आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग परमानेंट हाउसेज इन cities. Now together, so you have to write down answer in this way कि materials like cement, sand, bricks, marble, stone, etc. are used for building permanent houses in cities. Completed? Now next one, question number D5. Question number D5 is that कि differentiate between a mountain house and stilt house, यानी कि mountain house और स्टिल्ट हाउस में क्या अंतर होता है डियर चिल्ड्रन, इसके बारे में पूछा गया है। नाउ आंसर यू कैन सी हियर कि माउंटेन हाउसेज आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स, जो माउंटेन हाउसेज होते हैं उसके छत कैसे होते हैं, ढलान वाले छत होते हैं, स्लोपिंग रूफ्स हो गया। वाइल जबकि स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट अबव द लैंड ऑन पिलर्स, जबकि जो स्टिल्ट हाउसेज होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, अबव द लैंड यानी जमीन से ऊपर, और उस पर पिलर पर बनाया जाता है घर। So this is the difference between mountain house and stilt house. Now, dear children, question number 5 is also completed. Question number 5 completed. And next one, dear children, we have to complete value-based questions. So let's see the value-based question. What is given here? तो dear children, यहाँ पर दिया गया है कि Piyush went to the school washroom and saw water leaking from a broken pipe. अब यहाँ पीयूष नाम का एक स्टूडेंट है जो कहां पर जाता है डियर, वॉशरूम जाता है। आप लोग भी वॉशरूम जाते हो, तो पीयूष भी वॉशरूम गया। क्या देखा वहां डियर, वहां पर पीयूष ने देखा कि एक ब्रोकन पाइप टूटी हुई है और वहां से वाटर लीक कर रहा है, वहां से पानी क्या हो रहा है, चू रहा है, निकल रहा है, वाटर लीक कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, ही इन्फॉर्म्ड हिज टीचर, तो उसने क्या किया, पीयूष ने अपने टीचर को इन्फॉर्म किया इसके बारे में, और जब टीचर को इन्फॉर्म किया गया तो फिर क्या हुआ, शी टोल्ड द प्लम्बर टू रिपेयर इट इमीडिएटली, तो टीचर ने फिर क्या किया, प्लम्बर को कॉल किया और कहा तुरंत उसे बनाओ, तो तुरंत उसे इमीडिएटली उस रिपेयर कर दिया गया, उसे बना दिया गया। ठीक है, नाउ तो ये तो स्टेटमेंट था डियर। अब हमें देखना है क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर डियर पूछा गया है कि व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू सी लीकिंग टैप्स एट योर होम और इन स्कूल। अब आपको पूछा गया टीचर, यदि आप यहाँ वॉशरूम जाते हो, ठीक है, स्कूल में जाते हो वॉशरूम, और वहां पर आप ऐसा कोई पाइप देखते हो जो लीकिंग है, वहां पर टैप जो है, नल जो है लीक कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या करेंगे। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है, आप ये क्या डिसीजन लेंगे या फिर आप क्या करेंगे। तो आप लिख सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ एंड ऑल्सो आई हैव रिटन हियर, तो मैंने भी यहाँ लिखा है, आप मैंने जो लिखा है उसे भी आप आंसर में लिख सकते हो, या फिर आप जो लिखना चाहते हो तो उसे भी आप लिख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज द आंसर आई हैव रिटन द आंसर कि आई विल ट्राई टू बाइंड टैप्स एंड इन्फॉर्म टू माई पेरेंट्स और टीचर। तो मैंने डियर चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा है कि मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले टैप जो है, नल जो है, उसे मैं बाइंड करूंगा, बांध दूंगा, और उसके बाद तुरंत अपने पेरेंट्स को, या फिर यदि मैं घर पर हूं तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा, यदि मैं स्कूल में हूं और मैंने देखा है टूटा हुआ टैप है तो मैं किसे इन्फॉर्म करूंगा, अपने टीचर को इन्फॉर्म करूंगा। तो ये आई हैव रिटन दिस वन आंसर, यू कैन राइट other answer also, whatever you want to see,
you want to write, yeah, whatever you think. Okay, so now next one, dear children, next one, question number B. What is given B? B में यहाँ पर दिया गया है कि what do you do when you see the lights switched on in a vacant classroom? ऐसा होता है, बहुत बार होता है। आज ही मैंने बच्चों को बताया था स्विच ऑफ करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आप यदि कोई लाइट स्विच ऑन है, क्लासरूम में स्विच ऑन है किसी क्लासरूम में, तो वहां पर आप जब देखते हो तो क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो जब किसी लाइट को देखते हो क्लासरूम में कि वहां स्विच ऑन है, बल्ब जल रहे हैं, बल्ब जल रहा है या फिर ट्यूबलाइट है, कोई भी फैन, या फिर मान लो सपोज दैट कि फैन ऑन है, स्विच ऑन है, तो आप क्या करेंगे? नाउ आई हैव रिटन हियर आंसर कि आई स्विच ऑफ द लाइट्स। तो मैंने बस सिंपल लिखा है कि यदि मैं ऐसा दिखता हूं तो मैं उसे क्या करूंगा? आई स्विच ऑफ द लाइट। मैं क्या करता हूं? मैं उसे ऑफ कर देता हूं। यदि फैन ऑन है तो फैन को बंद ऑफ कर देता हूं, या फिर लाइट ऑन है तो लाइट को मैं ऑफ कर देता हूं। आई स्विच ऑफ द लाइट्स। अब आप क्या करते हो ये आपको लिखना है, या फिर यदि आप सेम टू सेम यही काम करते हो, आप भी स्विच ऑफ कर देते हो, तो देन यू कैन राइट द सेम आंसर हियर ऑल्सो। ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इटीसी? यहाँ डियर चिल्ड्रन पूछा गया है कि हमें भोजन को क्यों बचाना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों से सेफ रखना चाहिए, वाटर हमें क्यों संरक्षण करना चाहिए, यानी वाटर क्यों बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, या फिर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी को भी हमें कंजर्व करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि टू यूज फॉर लॉन्ग ईयर्स। तो हमें इसलिए बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ताकि हम फूड का लंबे समय तक, लंबे साल तक, लंबे वर्षों तक हम उसका यूज कर सकें। ज्यादा हमें फूड वेस्ट करेंगे या वाटर वेस्ट करेंगे या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें हमारे पास से फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, देखते रह जाएंगे। सो नाउ दिस वन कंप्लीटेड and now we have to complete the map skill. So let's we see the map skill. What is given in map skill? Map skill you can see here, on a political map of India mark and color. तो यहाँ पर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में आपको मार्क और कलर करना है, निशान देना है। क्या देना है? फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, अ स्टेट वेयर हाउस बोट्स आर कॉमन, यानी वैसा स्टेट जहां पर हाउस बोट जो है कॉमन है। ऑलरेडी हैव रिटन आंसर, मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर भी लिखा है, एंड अलोंग विद द आंसर आई विल शो यू द आंसर इन द मैप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द आंसर हियर। तो कहां पर हाउस बोट्स कॉमन है? केरला में और कश्मीर में। तो इन दो स्टेट में कोई भी स्टेट आप दिखा सकते हो मैप में, मैं आपको अभी जस्ट दिखाऊंगा, आप बने रहेंगे हिस्ट्री बाय सर्वे के साथ में। नेक्स्ट में चले, अ स्टेट विथ स्टिल्ट हाउस। कौन सा स्टेट है जहां पर स्टिल्ट हाउस का यूज किया जाता है, बनाए जाते हैं? तो वहां पर क्या होगा? स्टिल्ट हाउस असम और मेघालय। एंड नेक्स्ट वन, अ स्टेट वेयर हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। वैसा स्टेट को आपको लोकेट करना है मैप में जहां पर स्लोपिंग रूफ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, स्लोपिंग रूफ्स बनाए जाते हैं, ढलान वाली छत बनाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर, या हिमाचल प्रदेश आप बता सकते हो या फिर कश्मीर बता सकते हो। नाउ लेट्स वी सी द मैप, और मैप में आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पर आंसर दिखाऊंगा। तो दिस इज द मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया था? अ स्टेट वेयर हाउस बोट्स आर कॉमन। हाउस बोट्स जहां पर कॉमन है, कहां पर होता है? केरला में। तो केरला का लोकेशन क्या होगा? यहां पर देखो, दिस वन। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ केरला, है ना। मैं आपको मार्क करके बताता हूं, दिस वन। तो ये जो है क्या है? ये एरिया केरला है। तो यहाँ पर हाउस बोट कॉमन है, इसको आप क्या करेंगे? इस तरह से मार्क कर देंगे। फर्स्ट वन कंप्लीटेड। नेक्स्ट में है स्टेट विथ स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस कहाँ बनाया जाता है? असम में बनाया जाता है। तो असम कहाँ है मैं दिखाता हूं अभी। असम के लिए आप आएंगे, यहां पर स्क्रॉल करता हूं, असम, दिस वन। ये जो एरिया है ये हो गया असम, तो यहां पर होगा नेक्स्ट वन, ये दिस एरिया असम। सेकेंड कंप्लीटेड, स्टेट विथ स्टिल्ट हाउस। नेक्स्ट वन है स्टेट वेयर हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। स्लोपिंग रूफ कहाँ बनाए जाते हैं? तो स्लोपिंग रूफ वाला एरिया कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश। दिस एरिया इज हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट है। तो ये जो एरिया है ये हो गया कश्मीर का। तो न्यू मैप में आप ऐसा नहीं देखेंगे, यहाँ तो कंप्लीट दिया हुआ है,
ये ओल्ड मैप दिया हुआ है बुक में, न्यू मैप में कश्मीर यहाँ पर होगा। तो ऐसे ये एरिया लद्दाख का कहलाता है। ओके, सो नाउ मैप स्किल ऑल्सो डियर चिल्ड्रन कंप्लीटेड, एंड नाउ all question answer of this chapter completed. And now dear children, I am going to end the class. Class is over, all questions are completed. Write down in your copy and learn it and write in exam and secure high marks. Okay all of you, now I am going to end the class. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, स्टोरी के साथ भी और क्वेश्चन आंसर के साथ भी।